नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य को कृष्ण भक्ति के रस से, उसके माधुर्य से सराबोर करने वाले कवि रसखान के परिचय को। रसखान जी कृष्ण भक्ति के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, जिनका मूल नाम है सैयद इब्राहिम। ये उत्तर प्रदेश के एक जागीरदार परिवार से संबंध रखते हैं और जैसा कि हम जानते हैं, मध्यकाल के ज़्यादातर कवियों के जन्म के समय और जन्म के स्थान दोनों के ही विषय में विवाद है। ठीक उसी प्रकार से रसखान जी के भी जन्म के समय और जन्म के स्थान दोनों के विषय में विवाद है। जन्म के स्थान के संबंध में कहा जाता है कि ये दिल्ली या उसके आसपास कहीं पैदा हुए थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले में पिहानी नामक स्थान पर पैदा हुए थे। ज़्यादातर विद्वानों की मान्यता यही है कि ये पिहानी नामक स्थान पर पैदा हुए थे, क्योंकि पिहानी में अन्य भक्त कवि भी पैदा हुए हैं जो मुस्लिम थे मूलतः। इसके अलावा इनके जन्म के विषय ये काफ़ी समय दिल्ली के आसपास रहे, बाद में ब्रजभूमि में चले गए और जीवन पर्यंत वहीं रहते रहे। एक बार श्री रामचरितमानस का पाठ सुनकर इन्हें काव्य रचना की प्रेरणा प्राप्त हुई, और फिर इनके अंदर जिस प्रकार की भागवत भक्ति थी उसको देखकर वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। और कवि रसखान कृष्ण की भक्ति में इतने तल्लीन हो गए कि फिर इन्होंने कभी ब्रजभूमि को त्यागना नहीं चाहा, और ब्रजभूमि पर कृष्ण के बाल रूप पर, कृष्ण के युवा रूप पर और कृष्ण की लीलाओं पर इन्होंने बहुत लंबे समय, बहुत प्रभुत मात्रा में मधुर और सरस काव्य लिखा है। रसखान जी के साहित्यिक परिचय के बारे में कहा जाए बच्चों, तो रसखान की कविता का मूल भाव है कृष्ण भक्ति। कृष्ण के प्रेम में आकृष्ट होकर के वे ब्रजभूमि में जो बसे, फिर उसके बाद उनकी कविता में कृष्ण के प्रति प्रेम, उनकी भक्ति, श्रृंगार, सौंदर्य, इन सब का एक सुंदर मेल देखने को मिल जाता है। कृष्ण के रूप लावण्य की जो झांकी इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत की है वह अत्यंत मनोहर है। और कृष्ण भक्ति में सराबोर ये ऐसे भक्त कवि थे जिनके विषय में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। क्योंकि इनकी निष्ठा और भक्ति इतनी ज़्यादा थी कि आप बचपन में ये पद पढ़ चुके हैं, जिसमें इन्होंने ये इच्छा व्यक्त की है कि मैं पक्षी बनूं तो ब्रज प्रदेश का, जल बनूं तो यमुना नदी का, इंसान बनूं तो ब्रजभूमि पर पैदा हूं। इस तरह की इच्छा इन्होंने अपने पद में जाहिर की है। रसखान ने अपनी कविता कवित्त, सवैये और दोहा छंदों में लिखी है। इन तीनों छंदों पर इनका पूरा अधिकार था। उनके सवैये जनता में विशेष रूप से लोकप्रिय हुए हैं, और इनकी रसपूर्ण कविता के कारण ही इनका जो नाम रसखान है वह इनके ऊपर पूरी तरह से सार्थक होता है। बच्चों ये ध्यान रखना, इनका नाम तो था सैयद इब्राहिम, लेकिन रसखान इन्होंने अपना उपनाम रखा था। इनकी 4 कृतियाँ कही गई हैं, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, बाल लीला और अष्टयाम। इनका संकलन रसखान रचनावली के नाम से किया गया है। और बहुत से विद्वानों का यह भी कहना है कि रसखान की केवल 2 ही प्रामाणिक रचनाएं हैं, जिसमें से एक का नाम है सुजान रसखान और दूसरी का नाम है प्रेम वाटिका। भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो रसखान ब्रज भाषा के कवि हैं, और उनकी भाषा अत्यंत सरल, सुबोध और सहज है, जिसमें आडंबर नाम मात्र का भी नहीं मिलता है। अलंकारों का सहज प्रयोग इनकी कविता में हुआ है,
शब्दों के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे चित्र हमारी आंखों में के सामने खड़े किए हैं। इस प्रकार से इनकी जो भाषा है उसमें चित्रमयता है। रसखान ने अपनी रचनाओं में जिन छंदों का प्रयोग किया है उनके विषय में मैंने आपको बताया। ये हैं कवित्त, सवैया और दोहा। इनकी कविताओं में बच्चों प्रेम, भक्ति, श्रृंगार और सौंदर्य देखने को मिलता है।